Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now we will be solving the remaining 10 questions for 2016 GATE Physics paper. Okay, so let's start part 4. Here we will be solving 46 to 55 questions. Okay, so let's start. A two-level system has energies 0 and E. The two energies given to us is 0 and E. The level with zero energy is not non-degenerate. ये हमारा कौन सा level है? Non-degenerate. While the level with energy E is triply degenerate. This will be the triply degenerate. Okay. Now further, the mean energy of classical particle in this system is. Okay. तो देखो हमारे पास पहले सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? That is what I12 n GI exponential minus EI by KBT, राइट. ये हमारे पास पार्टिशियल फंक्शन होता है जहां पे जी आपकी डिजेनरेसी होती है, राइट. तो टोटल हमारे पास कितना आएगा? दैट इज अगर जीरो एनर्जी है तो वो क्या है हमारे पास? नॉन डिजेनरेट, दैट इज 1. सो इट विल बी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 0 पुट कर देंगे हम, है ना, तो वो 0 हो जाएगा. एंड प्लस नेक्स्ट वन विल बी विद एनर्जी ई एंड डिजेनरेसी कितनी गिवन है हमारे पास? 3, राइट, ट्रिपली डिजेनरेट. तो ये वाला कितना बनेगा हमारे पास? माइनस ई बाय के बी टी. ओके, तो कितना बना ये टोटल? Z1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय के बी टी. ओके, अब देखो एनर्जी हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या बोल रहा है? हमें मीन एनर्जी निकालनी है. दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी. तो वो हमारे पास देखो कैसे होती है. दिस इज माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एल एन, सॉरी डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, राइट. ये देखो हमने बहुत बार किया हुआ है क्वेश्चंस, है ना. ये वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कर लो क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है. ओके, नाउ फर्दर माइनस 1 बाय जेड डेल जेड बाय डेल बीटा. ओके, तो देखो माइनस 1 बाय जेड एज इट इज 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय के बी टी, राइट. अब डेल जेड बाय डेल बीटा करेंगे, दैट इज डेल बाय डेल बीटा ऑफ 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय के बी टी. ओके, तो अब देखिए कितना आएगा ये हमारे पास? 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय के बी टी. और देखो 1 के लिए तो हमारे के पास ऑलरेडी 0 आ जाएगा, राइट. 3 एज इट इज एक्सपोनेंशियल का हम करते हैं तो ये कितना होता है हमारे पास? बीटा के टर्म्स में करना है, राइट. तो ये हमारे पास केबीटी को हम बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बीटा ई. और हमारे पास यहाँ पे भी आप इसको रेफर कर सकते हो. देखो अगर ये आपके पास बीटा इक्वल्स टू ई आई रेज टू पावर 1 एन जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई. ओके, तो देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पे पुट करते हैं तो दैट इज बीटा की टर्म्स में करोगे तो सिर्फ बीटा के साथ ई मल्टीप्लाई में, दैट इज माइनस ई एंड एक्सपोनेंशियल एज इट इज माइनस ई बाय इनटू बीटा, राइट. तो अब ये टोटल कितना बनेगा हमारे पास? 3e एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय के बी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय के बी टी. ओके, तो देखो ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच होगा? दैट विल बी डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of rest mass m is moving along the positive x direction. It decays into 2 photons. ठीक है, मास m है हमारे पास, रेस्ट मास है, ठीक है. वो कहाँ पे हो रहा है हमारा? 2 फोटोन्स में डिके कर रहा है, जैसे कि गामा 1 एंड गामा 2. अब एनर्जी दी है हमारे पास गामा 1 के लिए, कितनी एनर्जी गिवन है? 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड इसके लिए हमारे पास गामा 2 के लिए 0.82 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब द वैल्यू ऑफ m is
वैल्यू ऑफ m बतानी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, ओके। सबसे पहले मोमेंटम लगाते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन से ही होता है, कोलिजन के लिए है ना हमारे पास। और ये कितना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना होगा हमारे पास mv, और m कितना होगा रेस्ट मास के अकॉर्डिंगली m/√1 - v²/c², जो कि हमारे पास गामा होता है। और ये कितना बनेगा आपका, इधर देखो, ये फर्दर आपका यहाँ पे बनेगा E1 cos 45 पे, यही एंगल है हमारे पास, प्लस P2 cos 60, राइट। तो अब देखो फर्दर, अब P हमारे पास क्या होता है, E/c भी होता है ना। अगर हम ये चीज यहाँ पे पुट करते हैं, दैट विल बी mv इक्वल्स टू √1 - v²/c² E1/c। अब ये कितना होगा, cos 45 दैट इज E1/√2, और cos 60 हमारे पास कितना होगा, दैट इज 1/2, तो E2/2, ठीक है। अब इसके बाद हम E1 और E2 के वैल्यू हमें गिवन है 1 गीगावोल्ट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपके पास कैसे आता है, देखिए mc² डिवाइडेड बाय √1 - v²/c² इक्वल्स टू E1 + E2। ये c इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। तो अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, E1 + E2, ओके, इसके टर्म्स में। अब फर्दर देखो, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जब भी हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो क्या किया करो, अब देखो स्क्वायर रूट है, तो ये जरूरी नहीं आप इसको करो, स्क्वायर कर दो और वहां से सिंपली कर सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यूज गिवन है, राइट। तो हमारे पास ये कितना बनेगा, v/c² इज 1/c E1/√2 प्लस E2/2 डिवाइडेड बाय E1 + E2, ओके। ये इक्वेशंस हमने डिवाइड कर दिए हैं। देन फर्दर हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू c, E1 की वैल्यू 1/√2 प्लस 0.82/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.82, राइट। c² से c कैंसिल हो गया एक, ओके। सो ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये कितना आएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद, दैट इज 0.614 c, ओके। नाउ नेक्स्ट मास इज ऑल्सो E1 + E2। अब ये वाली वैल्यूज में रखो, बाय c² √1 - v²/c², ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखने के बाद आपके पास फर्दर वैल्यूज रखते हैं, देन इट विल बी 1 + 0.82 √1 - 0.614 होल स्क्वायर, c² से c² कैंसिल हो गया, राइट, और एक c² रिमेनिंग है। तो ये कितना बना हमारे पास, 1.44 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर c², ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन आस्क कितने, क्या पूछा गया हमें, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर c², तो c² सॉल्व करके करोगे आंसर में वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसी वैल्यू में निकालना पड़ेगा, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ओके। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x and p are the x components of position and momentum operators of particle respectively, the commutator is। अब देखो कम्यूटेटर हमें गिवन है, कभी भी हमारे पास डेफिनेशन में कम्यूटेटर क्या होता है, दैट विल बी इफ x of p is what, that is iota h cut, राइट। बट देखो अब हमारे पास कितना गिवन है ये, दैट इज, अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, विच विल बी, अगर आपके पास ये x² p और p की टर्म्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट विल बी x² into p, देन p विल बी हेयर प्लस p फर्दर, ये फर्स्ट वन वाला बाहर आएगा, इस साइड आएगा, और सेकेंड वन वाला हमारा इस साइड आएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी x² p, ओके। अब फर्दर देखिए x² के लिए जब हम ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन कितना आता है आपके पास, आयोटा h कट, ये तो एज इट इज, और 2x देन xp का 1 आयोटा h कट में बनेगा, राइट। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं होता है तो उस टाइम पे हम इसको ऐसे भी अटेंड कर सकते हैं, x into x लिख सकते हैं इसको, राइट, विच विल बी p एज वेल। अब फर्स्ट वन वाला यहाँ पे आएगा और सेकेंड वन वाला बाहर आएगा, सो दैट विल बी xp प्लस xp एंड आउटसाइड। तो xp कितना हो गया, आयोटा h कट प्लस आयोटा h कट x। तो अब देखो ये तो हमारे पास सेम है, दैट विल बी 2 आयोटा h कट x, राइट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने x² का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया है, ओके। और आप इसको फर्दर भी देख सकते हो x³ की फॉर्म में, तो भी हमारे पास ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो
अब ये होता है आयोटा एच का 2x, ठीक है, p के साथ, एंड देन p आयोटा एच का 2x, तो ये कितना बना हमारे पास आयोटा एच का ट्वाइस एक्स पी प्लस पी एक्स. ओके, so that means your option number C is correct one. Okay, next question. The xy plane is the boundary between free space and magnetic material with relative permeability. The magnetic field in free space is the magnetic field in magnetic material. अब हमारे पास free space और कितना बोला है हमें मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये हमारे पास कैसे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, राइट. तो अब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए. दोनों के पास क्या होती है हमारे पास, दैट विल बी B2n equals to B1n and then which is further H2t equals to H1t and 1 by mu 2 B2t equals to 1t by mu 1, right. So अब देखिए B1n कितना है हमारे पास, that is Z, right, BZ, और B1t हमारे पास कितना है, that is BX. ओके, तो अब देखो फर्दर हमारे पास म्यू आर कितना गिवन है, दैट इज म्यू 2 बाय म्यू 1 होता है हमारे पास सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, राइट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दैट विल बी म्यू 2 बाय म्यू नॉट, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, फ्री स्पेस है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस नाउ B2n कम्स आउट टू बी BZ एंड देन B2t. देखो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट अप कर रहे हैं इसकी वैल्यूज जो गिवन है, राइट, दैट इज B2t इज व्हाट, दैट इज म्यू आर BX. ओके, नेक्स्ट वन. अब देखिए इसके बाद हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितनी आएगी, दैट विल बी B2n प्लस B2t, राइट, और ये कितनी है हमारे पास म्यू आर BX आई कैप प्लस BZ K कैप. ओके, सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट वन. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 50. Let L and M be the simultaneous eigenstates of L square and Lz. Here L is the angular momentum operator with Cartesian components. L is angular momentum quantum number and M is azimuthal quantum number. Now the value of 1 0 Lx plus iota Ly 1 minus 1. अब देखो हमारे पास Lx plus iota Ly कितना होता है, L plus, राइट, रेजिंग ऑपरेटर. सो अब इसको देखिए कितना चेंज करते हैं हम, दैट विल बी, ठीक है, रेजिंग ऑपरेटर के लिए हमारे पास क्या होती है, आपके पास ये कितना है, देखो किस फॉर्म में दिया है, एन हमें बोला है एम और एल दिया हुआ है, दैट इज एल एम की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट विल बी एच कट एल माइनस एम प्लस एम प्लस 1. ओके, एंड फर्दर टू एल एम प्लस 1 रेज कर देता है वो एक वैल्यू से, राइट. अब ये देखो याद करने के लिए तरीका देखो, अगर ये एल प्लस गिवन है दैट मीन्स यहाँ पे आपका इसका अपोजिट साइन आएगा एंड देन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपके सब सेम साइन आएंगे. ओके, दैट इज प्लस एंड इट विल बी नेगेटिव हियर. और एल माइनस के लिए देख लो साथ साथ ताकि कोई भी आ जाए हम कर सके, एच कट एल प्लस एम एंड देन इट विल बी एल माइनस एम plus 1. Okay, now further next question. For the parity operator which of the following statement is not true, right. now देखिए parity हमारे पास कितनी होती है, parity operator क्या होता है हमारे पास, हर्मिशियन होता है, parity operator is Hermitian. Now it says that is P dagger must be equal to P, right, यही definition बोलती है. और parity operator हमारे पास is also unitary operator. Okay, that is P dagger is P inverse also. ठीक है, तो हमारे पास P psi कितना होता है, that is plus minus 1 psi, और P square कितना बनेगा, which is स्क्वायर फॉर्म में आपके पास आई ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे प्लस 1 हो, राइट, आई साई. ओके, सो दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल आई इटसेल्फ. so that means your C option matches. Now next one, for a
transistor shown in figure assume VBE 0.7 volt and beta DC 100 if VN is equals to 5 volt, Vout is, right? अब हमें Vout कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के केवीएल से ही आपको इक्वेशंस निकाल के ये फॉर्मूला निकालना होता है, राइट? तो Vout देखो आपके पास कहाँ पे है, कैलकुलेटर की तरफ है, राइट? तो ये देखिए कैसे बनेंगे आपके पास, केवीएल अप्लाई करते हैं, ओके, दैट विल बी V in is equals to 200 IB plus 0.7 VBE 0.7 दिया है ना, प्लस 1 इंटू IE, राइट? अब ये देखो V in भी हमें गिवन है कितना, 5 वोल्ट, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 200 IB प्लस 0.7 और IB को आप फर्दर कितना लिख सकते हो, बीटा भी देखो आपको गिवन है 100, राइट? तो बीटा हमारे पास क्या होता है, IC बाय IB, दैट इज IC कितना हो गया आपके पास 100 IB, राइट? और हमारे पास IE कितना होता है, IB प्लस IC, तो ये कितना हो गया आपके पास 101 IB, यहीं पे पुट कर दीजिए, प्लस 101 IB, ओके? सो यहां से कैलकुलेट करने के बाद आपकी IB की वैल्यू आएगी दैट इज 0.0142 मिली एम्पेयर। अब देखो ये हमारे पास रेजिस्टेंस क्या था, किलो ओम में था, तो हमारा करंट कितना आएगा, मिली एम्पेयर में, ओके? अब देखिए IC कितनी है हमारे पास, बीटा IB, राइट? और IE कितनी है, 1 प्लस बीटा IB, ओके? तो ये वैल्यूज लगाने के बाद अब फर्दर हमारे पास IC IB कैलकुलेट कर चुके हैं, और अगर हम KVL लगाते हैं आउटपुट पर, राइट, देन इट विल बी 10 इक्वल्स टू 3 IC प्लस V आउट, ठीक है? दैट मीन्स V आउट इज व्हाट, सिंपल 10 माइनस 3 IC। अब IC कितना था हमारे पास, दैट इज 100 इंटू IB, राइट? Then it will be 100 into IB is what, that is 0.142, 0.0142, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, that will be 1.42, right? So according to solving this we got it as 5.714 volt, that will be V out, okay? Now next question, the state of system is given by this, psi हमें given है, that is phi 1 plus 2 phi 2 plus 3 phi 3। अब ये क्या है हमारे पास, ऑर्थो नॉर्मल स्टेट बनाते हैं, दैट मीन्स phi 1 आपके पास 1 बनता है, एंड phi 1 phi 2 और से phi 2 phi 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल की कंडीशन होती है, ओके? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 2 इज, अब ये देखो सबसे पहले क्या ये हमारा नॉर्मलाइज्ड है, देखिए कितना है हमारे पास टोटल, दैट विल बी 1 प्लस 4 प्लस 9, दैट विल बी अंडर रूट 13, राइट? सो अब देखो 14, तो अब हमें रैशनलाइज करने के लिए इसे a से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं psi डॉट psi मस्ट बी इक्वल टू 1, तो यहां से आपके पास यही आएगा, ओके? सो दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 बाय रूट 14 इटसेल्फ, देन 2 बाय रूट 14 phi 2 एंड देन 3 बाय रूट 14 phi 3, राइट? अब देखो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, phi 2 स्टेट के लिए, ओके? दैट मीन्स अगर ये हमारे पास C2 है तो प्रोबेबिलिटी इस स्टेट के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी phi 2 psi होल स्क्वायर, राइट? प्रोबेबिलिटी ये होती है हमारे पास, तो ये कितनी आएगी, दैट विल बी 2 बाय अंडर रूट 14 होल स्क्वायर विच इज 4 बाय 14 एंड इट ऑल्सो सेज दैट इज 2 बाय 7, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.2857। अब हमें बोला है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 0.28 विल बी आवर आंसर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, according to nuclear shell model the respective ground state spin parity values of this and this nuclei, right? O815, ठीक है, और दूसरा O817। अब देखो हम क्या करते हैं, ऑड वाले के लिए हम
पैरिटी देखते हैं। अब ये देखो 8 तो आपके पास हमारे पास इतने ये है राइट, बट 15 माइनस 8 विल बी, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, दैट विल बी योर 7 राइट। सो अब देखो इसको फिल करने के लिए देखो मैंने बताया था 2 4 2 6 4 2 8 6 4 2, दिस विल बी इन डायरेक्ट फॉर्म एंड दिस विल बी इन अल्टरनेट फॉर्म राइट। और ये कितना है 1/2 3/2 5/2 7/2 ओके। 7 देखो 4 to 6 and then 7, it will be here 1/2 and itself p p s d d s, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2 और पैरिटी के लिए क्या होगा -1l, दैट इज -1 l की पावर 1 होती है p के लिए राइट, सो इट विल बी -1/2 माइनस ओके। तो फर्स्ट वन तो देखो आपके पास यही है, अब यहीं से आपको पता लग रहा है ऑप्शन देखो, बाकी दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज करेक्ट वन ओके। और देखो अगर आपको ऐसे नहीं भी है तो हम दूसरा भी कंफर्म कर लेते हैं ओके, दैट इज 8O15 सॉरी 8O17। तो अब देखो 8 हमारे पास है ही एज इट इज राइट, बट 17 के साथ करने पे कितना आएगा 9 ओके। सो ये देखो कितना होगा 4 2 6 7 8, देन इट विल बी इन दिस इटसेल्फ 5/2 और ये कितनी है हमारे पास स्टेट डी, दैट इज एल कितना होगा 2, तो ये स्क्वायर 1 बन जाएगा, दैट विल बी 5/2 प्लस इटसेल्फ ओके। दिस वन बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, a particle of mass m and energy E is moving in positive x direction is incident on step potential at x equals to 0 as indicated in the figure. The height of potential is V naught, देखो कितनी गिवन है हमारे पास V naught गिवन है ना, और E हमारा V naught से लेस में है, at x equals to x naught where x naught will be positive, मतलब 0 से x naught ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें probability of finding the electron is 1/e times probability of finding it at x equals to 0। यहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/e टाइम्स है यहां पर मिलने की ओके। इफ अल्फा इज दिस द वैल्यू ऑफ x नॉट हमें बतानी है राइट। अब देखो हमारे पास इक्वेशंस कैसे बनती हैं, आपको गिवन है साई x, देखो ये कितना होता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनेगा de माइनस अल्फा x, बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना, तो E वाला हमारा टर्म 0 हो जाएगा एंड देन C वाला टर्म 0 हो जाएगा और D वाला एग्जिस्ट करेगा राइट। अब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 पर प्रोबेबिलिटी इज दैट इज साई x स्क्वायर कितनी हो गई आपके पास d स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा x है ना, स्क्वायर करेंगे राइट। अब x नॉट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, x नॉट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/e टाइम्स है एट x इक्वल्स टू 0 ओके, दैट मीन्स e -2 अल्फा x नॉट इज इक्वल्स टू 1/e e रेज टू पावर माइनस, अब ये 0 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, दैट इज 1/e बची, तो ये पावर कितनी लिखोगे आप e रेज टू पावर -1। अब कंपेयर करते हैं तो कितना होगा आपके पास 2 अल्फा x नॉट आपका 1 बनेगा राइट। अब हमें x नॉट की वैल्यू बतानी है, दैट विल बी 1/2 अल्फा एज इट इज ओके। तो देखो बस स्क्रोडिंजर इक्वेशन में पुट करना था और उसके बाद यहां से वैल्यू आ गई राइट। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सी, देखो आज भी हमने 2016 पूरा कर लिया राइट, नाउ कल हम 2017 पेपर करेंगे ओके। So stay connected and keep supporting. Thank you.